अगर कोई औरत सिर्फ एक घूंट दूध पीकर कह दे कि ये गाय मेरी है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? आज की कहानी में दूध ने वो राज खुला जो सालों से दफन था। किसी जमाने का जिक्र है कि एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। उन दोनों औरतों की गाय ने एक ही दिन बच्चा दिया। एक औरत की गाय ने बछड़ा दिया, जबकि दूसरी के यहाँ बछड़ी की पैदाइश हुई। जिस औरत के यहाँ बछड़ा पैदा हुआ, उसने अब रातों रात अपने बछड़े को दूसरी औरत की बछड़ी के साथ तब्दील कर दिया। वक्त गुजरता गया, दोनों बछड़ा बछड़ी बड़े होते गए। जब बछड़ी बड़ी होकर गाय बनी तो वक्त आने पर उसने भी बच्चा जना। पहले जमाने में रिवाज होता था कि लोग गाँव में गाय के पहले दूध से बनी बोली एक दूसरे के घर में तोहफे के तौर पर भेजी जाती थी। उस औरत ने दूसरी औरत के घर जब वो बोली भेजी तो उसे खाते ही दूसरी औरत ने फौरन कहा कि ये गाय तो उसकी बछड़ी थी, क्योंकि उसकी बोली का जायका हूबहू उसकी अपनी गाय के दूध जैसा है। पहली औरत ने फौरन कहा कि उसने खुद देखा है कि ये बछड़ी हमेशा उसके पास ही है, और आज जब वो गाय बन गई है तुम्हारे हसद के वो उस पर अपना हक जिता रही है। मगर दूसरी औरत ना मानी। मामला बढ़ते बढ़ते हाकिम वक्त के पास जा पहुंचा। बादशाह ने दोनों की बात गौर से सुनी और उन्हें अगले दिन दोबारा आने का कहा। जब वो दोनों औरतें वहां से रवाना हो गई तो बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि कल ये दोनों औरतें जिस रास्ते से आएंगी उस रास्ते में कीचड़ डाल दी जाए। अगले दिन वो दोनों औरतें पाँव कीचड़ में लथड़े हुए दरबार में पहुंची। बादशाह ने दोनों के लिए एक एक लोटा पानी का लाने का हुक्म दिया। इससे अपने पाँव से गलादत साफ कर लें। पहली औरत जिसने इल्जाम लगाया था ये गाय उसकी बछड़ी थी, उसने पाँव पानी से धोकर लोटा शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। जबकि दूसरी औरत ने पाँव धोए तो सही मगर पानी थोड़ा कम पड़ गया, उसने दोबारा पानी मंगवाया। पाँव धोने के बाद बादशाह ने उन्हें खाने पर मदऊ किया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुलाजमीन पहले ही चक्की में आटा पीस कर गर्मा गर्म रोटी पका चुके थे। जिस औरत ने पानी दोबारा मंगवाया था उसने हंसी खुशी खाना खाया और बहुत तारीफ की, जबकि दूसरी औरत जिसने रोटी के 2-3 निवाले खा चुके थे और वहीं छोड़ दी। इस्तफार करने पर उसने कहा कि जान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत में ये रोटी नहीं खा सकती, क्योंकि ये रोटी गंदम के बोरियों के ढेर में निचली बोरियों से निकाली गई गीली गंदम से बनाई गई है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फैसला उस औरत के हक में दे दिया। आप भी मेरी तरह हैरान होंगे कि बादशाह ने यह फैसला क्यों दिया। तो जनाब, बादशाह का कहना था कि जिस औरत को पानी के इस्तेमाल करने की तमीज ना हो वो सलीकामंद नहीं होती और ना अपना जानवर पहचान सकती है, और दूसरी औरत जिसने निचली बोरियों की गंदम का जायका पहचान लिया यकीनन वो अपने गाय की बोली का जायका भी पहचान सकती है। जायका, अकल और सलीका कभी झूठ नहीं बोलते और सच किसी न किसी दिन खुद सामने आ ही जाता है।